लोक जीवन में श्री राम। लेखक सीमा हरि शर्मा, अवधपुरी, भोपाल। लोक का अर्थ ऋग्वेद में संसार या स्थान है। उपनिषदों में यह लोक और परलोक दो लोक माने गए हैं। इसी तरह आकाश लोक, पाताल लोक और भूलोक या पृथ्वी लोक की अवधारणा भी प्राचीन है। 14 लोकों का विवरण भी शास्त्रों में मिलता है। स्वर्गलोक और नरक लोक की अवधारणा सर्वत्र जनमानस में रची बसी है, जो बुरे कर्मों से बचाती है। इस तरह लोक शब्द अत्यंत प्राचीन है और लोक जीवन का प्रयोग जिस अर्थ में किया जाता है वो कोई निश्चित भूभाग या गांव या कबीले से है, जिसकी अपनी भाषा, कला, परंपरा, संस्कृति और पारस्परिक व्यवहार की पृथक पहचान हो। लोक जीवन अपनी जीवन शैली, शिल्प, नृत्य, भाषा, चिकित्सकीय ज्ञान, कृषि पद्धति, साहित्य और लोक गीतों आदि से अपनी पृथक पहचान बनाता है। ये परंपराएं हमारी ऐतिहासिक धरोहर भी हैं। सारांश में कहे तो लोक जीवन से तात्पर्य है वो जीवन जो व्यक्तिगत या स्वयं के जीवन से पृथक सार्वजनिक हो, जहां सारे क्रियाकलाप सर्व के लिए हो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे अवतारी होते हुए भी कोई चमत्कार नहीं करते। जन्म के पश्चात पालने में माता कौशल्या को वे अपना अद्भुत अखंड रूप, जिसमें कोटि ब्रह्मांड समाये हैं, दिखाते हैं। तब माता कौशल्या कहती हैं, बार बार कौशल्या विनय करी कर जोरी, अब जनि कबहु व्यापी प्रभु मोहि माया तोरी। यहाँ वे यह कहती हैं, माता पूनी बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। और भगवान राम तुरंत अपना ब्रह्म स्वरूप छोड़कर रोना प्रारंभ कर देते हैं। राम का ब्रह्म स्वरूप तुलसीदास जी की परम भक्त की दृष्टि से रामचरितमानस में तो दिखाई देता है, परंतु वाल्मीकि रामायण में प्रत्यक्षतः राम का नर चरित्र ही दिखाई देता है। भले ही सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ने पर श्री राम का ईश्वरत्व सर्वत्र निरूपित हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्री राम का जन्म ही लोक जीवन के कष्टों के उन्मूलन के लिए होता है, समस्त आसुरी शक्तियों के सर्वनाश के लिए होता है। वाल्मीकि रामायण में बालकांड के 17वें सर्ग में जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि भगवान विष्णु की सहायता के लिए वानर रूप में अपने ही समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। तभी सुग्रीव, हनुमान जी, नल आदि बानर युद्धपतियों की उत्पत्ति होती है। सर्व बानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवान अपि, ते सृष्टा बहु सहस्रा दशग्रीव बदोध्यत्या। बालकांड 17वां सर्ग। श्री राम स्वयं भगवान थे। वे चाहते तो उनके लिए रावण को मारना कोई कठिन कार्य नहीं था, परंतु वे लोक में प्रेरणा देते हैं और यह आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि आसुरी शक्तियों से स्वयं लड़ना होगा, किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी है। चमत्कारों की प्रतीक्षा व्यक्ति को अकर्मण्य न बना दे, इसलिए राम ने दंडक वन में व्याप्त असुरों को स्वयं के पराक्रम से समाप्त किया, किसी चमत्कार से नहीं। लंका का राजा रावण स्वयं उत्पात करने, ऋषियों के यज्ञादि कार्यों में बाधा उत्पन्न करने, नरसंहार करने नहीं आता था। उसने अपने असुरों को आर्यावर्त में बैठा रखा था, जिन्होंने पूरे गांव नरसंहार कर नष्ट कर दिए थे। वे ऋषियों की तपस्या भंग करने का प्रयास करते थे। यज्ञ की अग्नि में रक्त, मांस आदि की वर्षा कर अनुष्ठान पूर्ण होने में बाधा उत्पन्न करते थे। शायद रावण का एक अभिप्राय यह भी हो कि तप अनुष्ठान से कोई रावण से अधिक शक्तियां अर्जित न कर ले। ऋषि विश्वामित्र इन्हीं आसुरी शक्तियों को नष्ट कर शांति स्थापना के लिए अयोध्या नरेश राजा दशरथ से उनके पुत्र श्री राम को मांगकर अपने साथ ले गए थे। यही श्री राम लक्ष्मण ने ताड़का और सुबाहु को मारा तथा मारीच को शतयोजन दूर फेंक दिया था। बाद में मारीच को श्री राम ने वनवास के समय पंचवटी क्षेत्र में मारा था, जब उसने रावण के कहने पर स्वर्ण मृग का रूप धरकर माता सीता से छल किया था। बालकांड के 30वें सर्ग में भगवान राम महर्षि विश्वामित्र के सिद्धाश्रम में अंतिम अनुष्ठान के समय
यज्ञ वेदी क्षेत्र पर रक्त और मांस की वर्षा करने पर सुबाहु और मारीच को मांस भक्षण करने वाले दुराचारी कहकर संबोधित करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि राम मांसाहारी नहीं थे। यह लोक जीवन की आस्था को भ्रमित करने के दुष्चक्र के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पश्य लक्ष्मण दुवृत्तान राक्षसान पीशितासनान मानव वस्त्र समाधूतान नीलेन यथा घनान। बालकांड 30वां सर्ग। प्रभु राम ने ताटक वन की जो स्थिति देखी, तभी समस्त आर्यावर्त को असुरों से और असुर अधिपति रावण से मुक्त कराने का प्रण किया। राम ने वनवास के समय, युद्ध के समय लोक प्रतिनिधियों का सहयोग लिया। रावण से इतना बड़ा युद्ध आम जन के साथ वानरों को साथ लेकर लड़ा। वे चाहते तो अयोध्या से सेना बुलवा सकते थे। राम ने लोक जीवन में यह संदेश दिया कि सीमित संसाधनों से भी बुराई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। राम ने बिना भेदभाव के हर वर्ग का सम्मान किया, निषाद राज केवट और शबरी का भी। राम ने वनवास की अवधि में लोक जीवन से जुड़े उनके जीवन को देखा, समझा, तभी राजा बनने पर श्री राम आदर्श राम राज्य स्थापित कर सके, ऐसा राज्य जो आज सभी का इष्ट है। बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। राम ने अपने कृत्य से लोक में यह भी संदेश दिया। कंब रामायण के अनुसार जब भगवान राम रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो रावण को पुरोहित के रूप में बुलाकर स्थापना करवाते हैं। राम ने स्त्रियों का विशेष सम्मान किया है। राम से पहले राजा की अनेक रानियां होती थी, परंतु राम ने एक पत्नी व्रत का पूर्ण निष्ठा से पालन कर लोक जीवन में आदर्श स्थापित किया। युद्ध में मृत्यु को प्राप्त रावण के पास जब मंदोदरी आती है तो श्री राम उनकी छाया को प्रणाम करते हैं। माता कैकेयी के प्रति भरत तक ने असम्मान प्रकट किया, पर राम ने उन्हें पूर्ववत सम्मान दिया। सर्पनखा को भी राम प्रणाम करते हुए कहते हैं, मैं विवाहित हूँ। बाली वध, शंबुक वध, सर्पनाखा की नाक कटवाना, सीता माता की अग्नि परीक्षा और उन्हें वन में भेज त्याग करना आदि प्रसंगों को षड्यंत्र पूर्वक तोड़ मरोड़ कर या प्रक्षिप्त कर प्रस्तुत किया जाता रहा है, ताकि लोकमानस में राम की छवि धूमिल हो। पर लोक जीवन राममय है और हजारों वर्षों के बाद भी आस्था के सुदृढ़ भवन को कोई खंडित नहीं कर पाया। लोक जीवन में सर्वत्र राम ही क्यों? इतने देवी देवता हैं, पर राम जैसा विश्वास और किसी पर नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक राम ही राम। श्री राम का समस्त जीवन लोक को समर्पित है। समाज को, समाज के हर वर्ग को चमत्कार के द्वारा नहीं, स्वयं के कार्यों से प्रेरणा देकर एक आदर्श उपस्थित करते हैं श्री राम। लोक जीवन में समग्रता के रूप में राम उपस्थित हैं। चौपाइयों और राम लीलाओं के माध्यम से लोक जीवन में रचे बसे राम शास्त्रों और मंत्रों से परे अनपढ़ जन के मन में भी रमते हैं। पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, शिष्य के रूप में, पति के रूप में, सखा के रूप में पुरुषों में उत्तम कैसे हुआ जा सकता है? धैर्य, प्रेम, उदारता, करुणा, वचनबद्धता और सत्य का विषम परिस्थितियों में भी कैसे निर्वहन करना है, यह सिखाने के लिए राम स्वयं उसी मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए राम जन जन के हैं, समस्त लोक के हैं। गुरु, माता पिता, भाई, सेवक, मित्र, शत्रु, छोटे बड़े सभी के प्रिय हैं। गवई गीतों या लोक गीतों से जाना जा सकता है कि लोक मानस में राम किस तरह पीढ़ियों से रचे बसे हैं और राम जी पर आम जनमानस कितना विश्वास करता है, कितना आत्मीय संबंध रखता है। देवता भी मानता है, सखा भी और अपने घर के सदस्य जैसा भी। विभिन्न लोकोक्तियों में, मुहावरों में, गीतों में राम पर जनमानस का अटल विश्वास परिलक्षित होता है। राम जी के चिरई, राम जी के खेत, खा ले चिरई भर भर पेट। भोजपुरी लोक गायन में एक प्रसिद्ध कथा गीत गायन विधा है सोरठी, जिसका पूरा नाम सोरठी बिरजा भार भी है। इस सोरठी बिरजा भार की इन पंक्तियों में राम पर विश्वास देखिए। रामे 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 हो रामा,
राम जी के नैया हो, राम लगई है बेड़ा पार, नुए राम, राम जी की माया, कहीं धूप कहीं छाया। प्रजा को, आम जन को इससे बढ़कर और क्या चाहिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहूं नहीं व्यापा। केवल राम ही नहीं, सभी संबंधों के लिए रामायण के पात्र आदर्श स्वरूप में लोक जीवन में आत्मसात है। एक पंजाबी लोकगीत में बिना किसी संशय के अद्भुत कामना है। बेटी की हो जिहा बड़ लोड़िए, मैं तांग सस मंगांगी कौशल्या, की सोहरा दशरथ होवे, मैं तांग बर मांगंगी श्री राम, छोटा देवर लक्ष्मण होवे, मैं तांग मंगांगी अयोध्या जीरा दा राज। जन्म के समय गाए जाने वाले सोहर गीतों में राम है। जन्मे हैं राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया, कौशल्या के जन्मे ललनवा। विवाह गीतों में सिया राम की आदर्श छवि। बने दुल्हा छवि देखो श्री राम की, दुल्हन बनी सिया जानकी, हरे बांस मंडप छाए, सिया जू को राम ब्याहन आए। विवाह के समय गारी गीत। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, लगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। मुहावरों लोकोक्तियों के अतिरिक्त दैनिक दिनचर्या में राम सर्वत्र व्याप्त हैं। राम जी की माया, राम भरोसे, मुंह में राम बगल में छुरी, अभिवादन सूचक राम राम या जय सिया राम। मुसीबत के समय जा ही विधि राखे राम या राम भरोसे, विस्मय सूचक हे राम। कुछ बुरा हो तो राम राम, शव यात्रा देखकर राम राम, और अंतिम समय राम नाम सत्य है तो है ही। पश्चिम बंगाल के रामापाड़ा ग्राम में तो लगभग 250 वर्षों से सबके नाम राम के नाम पर रखे जाते हैं। राम पर इतना असीम विश्वास है कि मैथिली शरण गुप्त भी कह उठते हैं, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। उर्दू में भी शायर इकबाल ने राम को नायक माना है। राम के वजूद पे हिंदुस्तान को लाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। उस समय की परिस्थिति में जब मुगलों का शासन था, लोक जीवन में हताशा निराशा व्याप्त थी, तब बाबा तुलसीदास ने लोक भाषा अवधि में श्री रामचरित मानस की रचना की। तो राम जन जन तक पहुंचकर हृदय में बस गए। माँ को अपने बच्चे में राम दिखे, भाई को भाई में राम दिखे, पत्नी को पति में राम दिखे, सेवक को स्वामी में राम दिखे, मित्र को मित्र में राम दिखे, तपस्वी को तपस्या में राम दिखे, त्यागी को त्याग में राम दिखे, भक्त को भगवान में राम दिखे। प्रजा को राजा में राम की कल्पना दिखी और राम सर्वत्र व्याप्त हो गए। आशा को संबल मिला। राम इसलिए भी लोक जीवन के नायक हो गए क्योंकि राम में लोक जीवन के सारे स्वरूप तृप्त हुए। संस्कृत हिंदी के अतिरिक्त मराठी, बांग्ला, तेलुगु, तमिल, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, असमिया आदि भाषाओं में राम कथाएं प्रकाश में आई। यहाँ तक कि उर्दू, अरबी, फारसी में भी राम कथा उपलब्ध है। यही नहीं, श्री राम भारत से निकलकर विदेशी भूभाग तथा वहां के भी लोक जीवन में विस्तारित हैं। बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिब्बत, जापान, मंगोलिया, तुर्किस्तान, नेपाल, श्रीलंका आदि की प्राचीन भाषा में राम कथा पर बहुत सारी कृतियां उपलब्ध हैं। जावा, मलया, कंपुचिया, थाईलैंड आदि कई देशों में शैल चित्र श्रृंखलाओं में रामचरित का वर्णन हुआ है। अन्य साक्ष्यों से भी यह ज्ञात होता है कि राम ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में ही वहां के लोक जीवन में पहुंच गए थे। इस बात के भी इतिहास में प्रमाण मिलते हैं कि लोक जीवन में रामलीला का प्रचलन भी प्राचीन काल से है। राम कथा मंगल भवन अमंगलहारी है। इसमें सत्य एवं सौंदर्यपूर्ण शिवत्व साथ है, इसीलिए इतने वर्षों बाद भी कोई इसके आनंद को क्षति नहीं पहुंचा पाया। राम जन जन के मस्तिष्क के साथ साथ हृदय में बसते हैं। राम और राम राज्य जन जन के लिए मार्गदर्शक ही नहीं, प्रामाणिकता की कसौटी भी है।
राम का जीवन किसी धर्म विशेष के लिए नहीं वरन समस्त समाज के लिए एक आदर्श, सशक्त और नैतिक नागरिक बनाने की आधारशिला रखता है। समाज में सत्य, प्रेम, करुणा के द्वारा कैसे शांति और सामंजस्य निर्मित किया जा सकता है, विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, भाईचारा निर्मित किया जा सकता है। राम ने केवल उपदेश नहीं दिए, अपने समस्त जीवन द्वारा आदर्श स्थापित किया। इसलिए राम किसी एक धर्म से, किसी एक संप्रदाय से ऊपर उठकर संपूर्ण भारत के पर्याय हैं और अयोध्या में बना राम मंदिर संपूर्ण भारत की, भारतवासियों की पहचान है। जय श्री राम।